मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या है? जब व्यक्ति बोल नहीं सकते, वे भी संकेतों के माध्यम से अपने भाव किसी प्रकार प्रकट कर देते हैं। जैसे भूख प्यास लगने पर एक छोटा बच्चा अपनी आवश्यकता को समझा देता है, लेकिन इसके लिए केवल संकेतों से काम नहीं चल सकता, इसके लिए माध्यम का होना जरूरी होता है। उसी तरह मनुष्य के मन के भावों तथा विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। दो रूप होते हैं। भाषा के मुख्य दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा वह भाषा जिसमें विचारों का आदान प्रदान केवल बोलकर व सुनकर ही किया जाता है, मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे ग्रामीण परिवेश में व्यक्ति जिनको लिखना नहीं आता, वो अपनी बात सिर्फ बोलकर कह सकते हैं। भाषा का ऐसा रूप मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे इसमें हमें भाषण देना, संवाद बोलना, नाटक खेलना आदि होते हैं। इसका दूसरा रूप होता है लिखित भाषा। भाषा का दूसरा रूप है लिखित भाषा। वह भाषा जिसमें लिखकर या पढ़कर मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। कौन सी भाषा? लिखित भाषा। वह भाषा जिसमें लिखकर या पढ़कर मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें पत्र लिखना, कविता लिखना, कहानी लिखना आदि होते हैं। जैसे मैं लिख रही हूँ, आप इसको पढ़ रहे हो, ये लिखित भाषा है। मैंने जब लिखा यहाँ पर, तो आपने कैसे ग्रहण किया इसको? पढ़कर। तो ये लिखित भाषा का उदाहरण है। जो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, ये कौन सी भाषा है? ये मौखिक भाषा का उदाहरण है। बच्चों, आइए, अभी तक आपने पढ़ा भाषा की परिभाषा, भाषा के भेद। भाषा के दो मुख्य भेद होते हैं, आपने पढ़ा। इसके बाद हम पढ़ते हैं लिपि। लिपि क्या है? प्रत्येक भाषा को लिखने की अपनी एक लिपि होती है। शब्दों की ध्वनियों को जिन चिन्हों द्वारा हम एक दूसरों तक पहुंचाते हैं, वे चिन्ह लिपि कहलाते हैं। सरल भाषा में भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। यहाँ पर कुछ भाषाओं की लिपियाँ दी गई हैं। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, इन सब भाषाओं को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके बाद पंजाबी भाषा को गुरुमुखी में लिखा जाता है। इसके बाद उर्दू, अरबी, फारसी, इसकी लिपि फारसी है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, ये रोमन भाषा में लिखी जाती है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी को 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत के संविधान में राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। हमारे देश में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। सबसे पहले हम अपने मातृभाषा सीखते हैं। मातृभाषा वह भाषा जिसे मनुष्य अपने परिवार से सीखता है, वह मातृभाषा कहलाती है। यह हमारी प्रथम भाषा भी है। अच्छा, तो बच्चों, अभी तक आपने इसमें पढ़ा भाषा, भाषा के भेद, लिपि, मातृभाषा और राष्ट्रभाषा। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? व्याकरण वह शास्त्र जिससे जो हमें किसी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना, बोलना सिखाता है, यानी कि हमें भाषा के तरीकों को समझने के नियमों का ज्ञान कराता है, वह शास्त्र भाषा व्याकरण कहलाता है। अर्थात व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है, इसीलिए यह हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग माने जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। धन्यवाद।